हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है संचार के विभिन्न तत्व। तो चलिए बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। संचार के विभिन्न तत्व: स्रोत, कूटीकृत या इनकोडिंग, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, फीडबैक। तो आइए इन सभी पॉइंटों को हम अच्छे से समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट, स्रोत संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, यह स्रोत है। तो स्रोत से अभिप्राय है कि संचार की ये पहली स्टेप होता है जिसमें कि व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, उसे स्रोत कहते हैं। सेकंड, कूटीकृत या इनकोडिंग संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। इनकोडिंग का मतलब है कि संदेश की भाषा, जिस भाषा का ज्ञान संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता दोनों को ही होना चाहिए, जिससे कि संदेश को भली भांति समझ सके और उसको जान सके। थर्ड, संदेश सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। तो सफल संचार के बारे में बात करेंगे कि संदेश जो हो वो स्पष्ट और सीधा हो, जिसे आसानी से समझा जा सके। फोर्थ, माध्यम, चैनल संदेश को किसी माध्यम, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माध्यम या चैनल की। किसी भी संदेश को माध्यम के द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता को पहुंचाया जाता है, जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो और इंटरनेट आदि हो सकते हैं। फिफ्थ, डिकोडिंग प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। तो डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब संदेश प्राप्त होता है वो किसी भाषा या किसी लिपि या किसी साइन के द्वारा लिखा जाता है और उसका अर्थ समझने को ही या उसका अर्थ निकालने को ही हम डिकोडिंग कहते हैं। सिक्स्थ, फीडबैक फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश क्या सही रूप से प्राप्तकर्ता को पहुंचा है या नहीं, और अगर नहीं पहुंचा तो फीडबैक द्वारा अपना जो जिसने मैसेज भेजा है उसको ये चीज बताता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। 7, शोर संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकती है। तो कभी कभी जब संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है आपस में, तो उस वजह से कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है और ये बाधा उत्पन्न होती है शोर की वजह से, जिससे कि जो मैसेज है वो उसमें रुकावट आती है या फिर उसको गलत तरीके से समझा जाता है। तो शोर के माध्यम से कहीं ना कहीं संचार की प्रक्रिया में ये एक बड़ी रुकावट देता है। ये चाहे मानसिक रूप से हो, तकनीकी रूप से हो या भौतिक रूप से हो, जो कि कहीं ना कहीं संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। आशा करता हूं मित्रों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।